तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसमें बोल रहा है कि आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times of as you old as you will be. Isn't this interesting? Represent this solution algebraically and graphically. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज के 7 गुना था। ठीक है, आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला कि तुम्हारी एज आज से 7 साल पहले जितनी भी थी मैं उसके 7 गुना था। ठीक है, अगर मान लिया उसकी बेटी की एज 7 साल थी तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 49 ईयर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है also 3 years from now, यानी कि आज से 3 साल बाद जितनी एज तुम्हारी होगी, मान लिया आज से 3 साल बाद उसकी जो लड़की की एज है वो कितनी हो जाती है, 15 मान ले, 15 फिर कम हो जाएगी तो मान लेते 20 हो जाती है उसकी लड़की की एज। ठीक है, और तो 3 times as old as you will be, तो वो उसके जो पापा की एज यानी कि जो आपकी एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम उसके 20 के 3 टाइम कितनी हो जाएगी, 60 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका समझाने का मैं बता रहा हूँ खाली, लेकिन ये रियल एज है नहीं। तो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये भी पता नहीं है कि उसके पहले उसकी कितनी एज थी, बाद में कितनी एज है, प्रेजेंट एज कितनी है, कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विल बी एक्स एंड हिज डॉटर बी वाई है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लेट कर लिया परसेंटेज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की जो परसेंटेज यानी कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर वो बात कर रहे हैं वो एक्स ईयर है, और जो डॉटर की जो एज है उसकी वो है वाई ईयर। ठीक है, तो अब हमने बोला कि 7 साल पहले, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो आपकी एज अभी 8 ईयर है। ठीक है, 8 ईयर, तो इससे अभी से 7 साल पहले तुम्हारी एज कितनी होगी, तो सीधी सी बात है 1। कैसे आंसर निकाला इसका, माइनस करके। ठीक है, 7 माइनस कर दिया 8 में से, 8 जो तुम्हारी प्रेजेंट एज थी उसमें से तुमने 7 माइनस कर दिया तो 1 आ गया आंसर। तो यहाँ पर भी वही करना है, प्रेजेंट एज है x और उसमें से माइनस कर देंगे हम 7। ठीक है, तो x कितनी है वो हमको पता नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने मान लिया x उसकी परसेंटेज है और हमने उसमें से 7 माइनस कर दिया, ये निकल गई आफ्ताब की एज 7 साल पहले की। उसके बाद हमने उसकी डॉटर की एज निकाली, तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है y, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। ठीक है, या फिर y माइनस 7, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो आफ्ताब की एज थी x माइनस के इक्वल थी, वो थी उसकी बेटी के एज के 7 टाइम। तो हमने लिख दिया उसकी बेटी की एज थी y माइनस 7 और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 7 के साथ, क्योंकि 7 टाइम उसके बड़ा था उसका पावर। ठीक है, तो फिर हमने अगले लाइन में सॉल्व कर रखा है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को y के साथ तो 7y हो गया, और माइनस का माइनस आ गया, 7 को 7 के साथ करेंगे 49 आ गया। ठीक है, उसके बाद x यहाँ है, y को भी उधर ही ले जाते हैं, तो 7y यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस बन जाएगा, ये माइनस 7 उधर जाके प्लस का बनेगा, माइनस 49 और प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस 42। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कोई दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, वो बोलता है कि 3 साल बाद की कंडीशन है, तो 3 साल बाद की मतलब आज से 3 साल बाद। अगर मैंने बोला अगर आपकी अभी परसेंटेज है 11 ईयर, ठीक है, और इस 11 ईयर के बाद मैंने आपसे बोल दिया अभी कि अभी बताओ कि आज से 3 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, तो तुम क्या करोगे, इस 11 में 3 ऐड कर दोगे और 3 ऐड करके कितना हो जाएगा, 14, तो आप बोलोगे कि 14 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी करनी है। हम क्या करेंगे कि उसकी जो प्रेजेंट एज हमने लेट कर रखी है, प्रेजेंट एज तो हमने लेट कर रखी है एक्स, उस प्रेजेंट एज में हम ऐड कर देंगे 3, और दूसरे में जो हमने वाई लेट कर रखी है उसमें ऐड कर देंगे 3। ये यहाँ पर हमने वही कर रखा है इस वाई लाइन में। ठीक है, उसके बाद हमने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि आफ्ताब बोलता है अब 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज के 3 गुना होगी, यानी कि अपनी बेटे से बोलता है जो तुम्हारी एज होगी 3 साल बाद y प्लस 3 उसके 3 गुना होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 रहेगा ऐसे ही, 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3y प्लस का है इसको इधर लेके जाएंगे, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको उधर लेके जाएंगे, वेरिएबल एक साथ कांस्टेंट एक साथ। ठीक है, तो उस तरीके से करके इक्वेशन नंबर हमारे सेकंड भी आ गई, फर्स्ट भी आ गई। अब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए पॉइंट निकालने के लिए। तो हमने जब x की वैल्यू -7 रखी, x की वैल्यू अगर हम -7 रखते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है। कैसे करते हैं एक मैं बता देता हूँ, बाकी सब आप देख लेना चेक करके, ठीक है। लेकिन समझना चाहिए बस, ये दो चीजें आती होंगी आपको। x की वैल्यू जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमने पुट किया x इज इक्वल टू -7। आप 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे -7 पुट कर रखा है, ठीक है। तो -7 हमने पुट करा x की जगह पे, उसके बाद -7y वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू -42 भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो -7 है ये इधर जाएगा और प्लस का 7 बन जाएगा, तो हम लिखेंगे -7y इज इक्वल टू -42 प्लस 7, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 हो जाएगा और ये 7 माइनस का 35 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 35/7। तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम यहाँ पर हमने y की वैल्यू 5 लिख ली, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करके आता है ये। तो सॉल्व हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 2-3 पॉइंट निकाल देने, आपकी मर्जी है 2 पॉइंट निकालो, 3 पॉइंट निकालो, 4 निकालो, हमारी मर्जी है, ठीक है। 2 पॉइंट निकालोगे आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। उसके बाद हमने दूसरा रखा x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ रही थी 6। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व की। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करा, x की वैल्यू 6 रखी तो y की वैल्यू 0 आ रही थी, और x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू -2 आ रही थी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों जो भी हमारे ये पहली लाइन आ रखी है ये वाली और जो दूसरी लाइन आ रखी है ये वाली, इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब ये रहा, तो हमने ग्राफ बना के रखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, ये आपको पता होगा, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है और ये y होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए थी, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है और ये गलत हो रहा है प्रिंट, ठीक है। और नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये सब नेगेटिव वैल्यू है, तो इतना ध्यान रख लेना, आगे सही होंगे सारे क्वेश्चन। तो जो हमारी पहली लाइन थी, जो हमारा पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। वो है -7 और 5। तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू -7 ये रही और 5 वैल्यू ये रही, तो यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा यहाँ पर कहीं पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इधर कहीं पॉइंट बन रहा है इसका। तो उसके बाद हमने क्या करा, दूसरे पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट हमने देखा, दूसरा पॉइंट था 0,6, ठीक है। तो उसी लाइन पर x की वैल्यू 0, तो 0 x की वैल्यू यहाँ पर है और 6 है ये y में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया, इनको पॉइंट को दोनों को मैच करते हुए एक हमें लाइन खींचनी, ठीक है। तो इस लाइन का नाम वो होगा, जैसे कि जो हमारा इक्वेशन का नाम है। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 7x-7y, लिख लेते हैं x-7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है और ये लाइन पहली इक्वेशन की है। दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है वो है 6 0 और -2, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा, इसमें हमने कर रखा है 6 रखा है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, तो ये रही पहला पॉइंट, ये रहा। और 0 और -2, तो 0 x की वैल्यू ये रही और -2 y की वैल्यू ये रही। हमने दोनों पॉइंटों को ड्रॉ कर लिया लाइन से, और उसके बाद इसमें सेकंड इक्वेशन का जो भी इक्वेशन है सेकंड, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेगा। इस तरीके से ऐसे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर होता है खत्म, बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना था और ग्राफिकली सॉल्व करना था। बाकी रियल वैल्यू जो निकालनी होती है, कितने एयर है वगैरह वगैरह, वो सब आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोलता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. Let us buy another bat and 3 ball of the same kind for 1,300. Represent this solution algebraically and geometrically, ठीक है। तो geometrically यहाँ पे graphically होना चाहिए था ना, हाँ चलो ठीक है, ग्राफिकली फिर ज्योमेट्रिकली बात वही पड़ती है सर। तो हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन में यहाँ पर भी अगर वही लेट करेंगे, ये बोल रखा है कि कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच ने क्या कर रखा है, 3 बैट लिए और 6 बॉल लिए, और कितने रुपए में लिए वो 3900 में, ठीक है, 3900 में। उसके बाद क्या करा, दोबारा वो दुकान पर आई और उन्होंने क्या करा कि 3 बॉल एंड अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, तो एक बैट लिया और 3 बॉल लिए, कितने रुपए में, 1300 में। तो ये बता रहा है कि रिप्रेजेंट करो इसको ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया कि प्राइस की बातें चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ द बेट इज एक्स एंड बॉल का वाई। तो हमने जो बेट का प्राइस है उसको एक्स लेट कर लिया और बॉल का जो प्राइस है वो वाई लेट कर लिया। अब ये बताओ, अगर मैंने आपसे बोला एक पेन है 5 रुपये का, ठीक है, तो 10 पेन कितने के आएंगे, तो क्या करोगे आप, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, ये तो करोगे, है ना, तो आंसर आ जाएगा 50। तो यही चीज यहाँ पर भी करनी है। हमने बोल रखा है कि हमने 3 बैट लिए, तो एक बैट का जो प्राइस है वो है एक्स रुपीज, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x, प्लस एक बॉल का है वाई रुपीज, तो 6 बॉल का हो जाएगा 6y। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, यानी कि जो बैट का प्राइस आएगा और बॉल का प्राइस आएगा वो टोटल प्राइस तो होगा जितना उसने वहां पे दे रखा होगा पैसा, है ना, क्योंकि उसने और चीज तो कुछ खरीदी नहीं है, तो हमने इक्वल टू लिख दिया इतना। उसके बाद दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से बनाएंगे, x प्लस 3y, पहले उसने एक बैट लिया और 3 बॉल लिए, तो एक बैट का x हो गया और 3 बॉल का 3y हो गया, इज इक्वल टू 1300, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ रही थी 3900 माइनस 6y अपॉन 3, तो इसको 16 सॉल्व कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हो, सीधे वैल्यू रखो। तुमने x की वैल्यू रखी 300, तो y की वैल्यू मिली हमको 500, और x की वैल्यू रखी 100, तो y की वैल्यू मिली हमको 600। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, जो इक्वेशन है 3x प्लस 6y माइनस 3900, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, ठीक है। और फिर हमने सेकंड इक्वेशन देखी, तो सेकंड इक्वेशन में था, सेकंड इक्वेशन में हमसे बोल रहा था कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो इसमें हमने ये करा, x की वैल्यू 100 रखी तो y की वैल्यू 400 आ रही थी, और x की वैल्यू हमने माइनस 200 रखी, y की वैल्यू 500 आ गई। ये आप देख लेना कि x की वैल्यू क्या रख सकते हो, यहाँ पे 1 2 नहीं रख सकते हो, अगर 1 2 रखोगे तो वैल्यू कैसी आएंगी, वैल्यू ऐसी आएंगी जैसे कि यहाँ पर अगर ना 1 रख दिया तो 1 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1299, ठीक है, 1299। अब 1299 को तुमने 3 से डिवाइड करना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको तुमने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ऐसी वैल्यू रखना जिस चीज को तुम ग्राफ में प्लॉट कर सको, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 1 रखोगे तो बड़ी बेकार सी चीज आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज रखो जैसे 100 रख लिया, 200 रख लिया, 300 रख लिया। अगर क्वेश्चन 100 में बात कर रहा है तो 100 में रखो, 500 में मैं जैसे 5 का क्वेश्चन बन रहा है, जैसे 500 में आ रहा है, 25,000 में आ रहा है, ऐसा है ना, तो उस तरीके के क्वेश्चन में वैल्यू रखो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इनको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन का पॉइंट और ये रहे हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट, तो इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट हमने ये कर लिया, यहाँ पर हमने जो ग्राफ बना रखा वो बना रखा हमने 100 के टाइम इंटरवल लेते हुए, ठीक है, जैसे कि 100 200 300 400, सॉरी 100 300 500 700 900, ठीक है, 300 का गैप लेते हुए या फिर 200 का गैप लेते हुए, हाँ 200 का गैप लेते हुए, ठीक है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट जो हमने प्लॉट कर रखा है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा 300 और 500, तो 300 एक्स एक्सिस में 300 और वाई एक्सिस में 500, ये रहा, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। तो उसके बाद हमने दूसरा देखा, दूसरा है इसमें एक्स एक्सिस में 100 और वाई एक्सिस में 600, ठीक है, तो ये रहा। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींची, जो लाइन खींची इन दोनों पॉइंटों से, ये पहली इक्वेशन थी, तो हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन लिख दी, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करे, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट थे एक्स एक्सिस में 100 और वाई एक्सिस में 400, तो ये लगा पॉइंट कर लिया। उसके बाद हमने प्लॉट किया, एक्स एक्सिस में -200 और वाई एक्सिस में आ रहा था 500, ठीक है, तो ये प्लॉट कर लिया, दोनों को हमने ज्वाइन करते हुए लाइन खींच ली, और लाइन खींचने के बाद जो भी हमारी वैल्यू पर आ रही थी x प्लस, जिसका भी ये इक्वेशन था वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है कि वैल्यू भी निकालो, यानी कि रियल उनका जो रेट था वो भी निकालो अलग अलग से, तो क्या करोगे आप, इस ग्राफ को थोड़ा और आगे ले जाओगे, इस लाइन को भी आगे ले जाओगे, इस तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे कि जैसे लाइन जा रही है, जिस तरीके से जा रही है उस तरीके से जाने दीजिए, टेढ़ी होगी थोड़ी सी, अभी करता हूँ, ठीक है।
जैसे ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये वाली लाइन आ रही है ऐसे, तो जहां पर ये टच कर लिए ना दोनों एक दूसरे को, तो वो पॉइंट देख लेना कि कहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट आ रहा है 900 और अप्रोक्सीमेट 11 और 2 पर आ रहा है, ये 1100 और 200 पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। एक्स एक्सिस का जो चीज होगा वो बैट की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस की जो चीज होगी वो बॉल की वैल्यू होगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, geometrically graphically एक ही चीज होती है। अच्छा, तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक बारी क्या हुआ कि 2 किलो एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 1 किलो अंगूर और 2 किलो सेब, दोनों को किसी ने खरीदा और उनका जो रेट था दोनों को मिला करके वो था 160 रुपये। उसके बाद एक महीने बाद क्या हुआ कि अगर 4 किलो एप्पल खरीदो और 2 किलो ग्रेप्स खरीदो तो उसको देने पड़े 130 रुपये, ठीक है। तो हमने ये जो सिचुएशन है इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो वैल्यू तो सेम आएंगी, जो रेट ऊपर होगा वही रेट नीचे भी आएगा। अगर चेंज होता है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। या फिर इसने यहाँ पर बोलना चाहिए कि इतना इतना रुपया चेंज हुआ था, या फिर एक महीने बाद एप्पल का रेट जो है इतना बढ़िया था और ग्रेप्स का रेट इतना घटा था, इतना बढ़िया था, ठीक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन अगर सिंपल सी चीज होती है कि दोनों महीने में, जैसे किसने बोला था ना आफ्टर अ मंथ, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत रखना कि जो वैल्यू होगी, जो एप्पल होगा वो महंगा हो गया होगा या ग्रेप्स सस्ता हो गया, ऐसा नहीं है। रेट दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लेट करेंगे कि 1 केजी जो एप्पल की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है और जो 1 केजी ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। तो यही चीज हमने लेट करनी है यहाँ पर। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। लेट करा हमने कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ एप्पल बी एक्स रुपीज एंड 1 केजी ऑफ ग्रेप्स बी वाई रुपीज गिवन द कंडीशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट एज। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। सबसे पहले इसने बोल रखा था कि 2 किलो एप्पल यानी कि 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी कि 1y इज इक्वल टू 160। पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 130, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले में हमने जो वैल्यू पुट करी x इज इक्वल टू हमने 50 पुट करा तो 60 आया y की वैल्यू, x इज इक्वल टू हमने 80 पुट करा तो y की वैल्यू 0 आई, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू 60 पुट करी तो 30 आई और x की वैल्यू 75 पुट करी तो 0 आया। एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा x की वैल्यू पुट करना, ठीक है। y की वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये देख तुम्हारी मतलब मर्जी है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि आपने y की वैल्यू पुट करी तो आप x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि y की वैल्यू तुम पुट कर रहे हो और क्वेश्चन में जो ब्लॉक बना रहे हो, ऐसे ब्लॉक बना रहे हो, तो वहां पर तुम जैसे कि मान लिया आपने क्वेश्चन में पुट करा y इज इक्वल टू 60, ठीक है, मान लो कर दिया। अब जो वैल्यू आई x की वैल्यू मान लो 75 आई, मान लो, ठीक है। और आपने क्या करा, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया ब्लॉक में कि x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू यहाँ पर 75, ठीक है, नीचे। तो गलत हो जाएगा क्योंकि तुमने जो वैल्यू थी वो उल्टी कर दी, चेंज कर दी, है ना। तो जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जो चीज यहाँ पुट करो, जैसे y अगर 60 पुट करो तो नीचे 60 लिखो, x 75 पुट करो तो ऊपर 75 लिखो, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद देखते हैं ग्राफ क्या होता है। तो इसका ग्राफ बना हुआ हमने ये बना रखा है। तो 10, 30, 50, 70, 90 इंटरवल आपकी मर्जी है। ग्राफ अगर आपके पास ठीक ठाक बड़ा है तो आप 10 के इंटरवल में बना लो, 5 के इंटरवल में बना लो। अगर आपके पास पॉइंट उस तरीके के हैं, जैसे कि आपके पास पॉइंट है एक 65 भी है बीच में, ठीक है, तो आप 5 के इंटरवल में बनाओ, नहीं तो 10 के इंटरवल में बनाओ, क्योंकि प्लॉट करना आसान होगा। क्योंकि ना जैसे मान लिया आपके पास पॉइंट है 65, 70, 85, इस तरीके का आपके पास पॉइंट है, तो आप क्या करो कि 10 के इंटरवल में बना लो। 10 के इंटरवल में बनाओगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो अगर आपको 65 प्लॉट करना है तो 70 और 60 के बीच में 65 होगा 5 पे, क्योंकि 5 का पॉइंट यहाँ होता है ना। अगर आप 20 का बना देते हो तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कि मत करना है इस चीज में। तो फिर उसके बाद ऊपर से देखो पॉइंट क्या है और जो जो पॉइंट है वो नीचे प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो है 50 और 60, फिर है 80 और 0। तो 50 एक्स एक्सिस में और 60 वाई एक्सिस में, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट। उसके बाद ये रहा, उसके बाद है 80 और 0, ये रहा, दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद हमने दूसरे के पॉइंट प्लॉट करे तो था वो 60 और 30 ये रहा, और 75 और 0 तो ये रहा। दोनों को ज्वाइन कर लिया, दोनों की इक्वेशन लिख ली, खत्म। ठीक है, यहीं पर इक्वेशन होता है खत्म, एक्सरसाइज की खत्म हो जाती है हमारी यहाँ पर। और पढ़ाई करते रहो और जो है अगली एक्सरसाइज जल्दी आ जाएगी। ओके बाय।